नमस्ते बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं कीर्ति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में। बच्चों, हम हमारे इस पाठ का नेक्स्ट वीडियो पढ़ने वाले हैं आज, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रतिरक्षी के बारे में। ठीक है, प्रतिजन क्या होते हैं हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब प्रतिरक्षी क्या होती है बच्चों? प्रतिरक्षी है ये एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जिसको हम कहते हैं गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन। ठीक है, ये क्या करती है? ये ही किससे जाके जुड़ती है? प्रतिजन से जाके जुड़ती है। कौन सी प्रोटीन है? गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन। ठीक है, अब जो प्रतिरक्षी है इनका निर्माण होता कहाँ है? इनका निर्माण होता है बच्चों प्लाज्मा कोशिकाओं में। कौन सी कोशिकाओं में? प्लाज्मा कोशिकाओं में। और इन्हें इम्यूनोग्लोबिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इम्यूनोग्लोबिन। इसको IG से भी लिखते हैं। ठीक है, अब ये जो प्रतिरक्षी है ये जाके किससे जुड़ती है? ये जाके जुड़ती है प्रतिजन से। किससे जुड़ेगी ये प्रतिरक्षी? प्रतिजन से जाके जुड़ेगी। तो जहाँ ये प्रतिरक्षी प्रतिजन से जुड़ती है उस वाले भाग को हम कहते हैं पैराटोप। क्या कहते हैं बच्चों? पैराटोप। अब ये जो आपको संरचना दिख रही है किसकी है? ये हमारे प्रतिरक्षी की संरचना है। आपको दिख रहा होगा कि इस एक प्रतिरक्षी के अणु के अंदर क्या है? 4 प्रकार की लाइनें हैं। ठीक है, जिसके अंदर क्या है? जो बड़ी वाली लाइन होती है 4 प्रकार की क्या है? इकाइयों से मिलकर बनी होती है, जिसके अंदर 2 तो भारी H लाइन होती है और 2 हल्की L लाइन होती है। इधर देखो, आपको ये जो लाइन दिख रही है ना, ये वाली लाइन बड़ी वाली, ये तो क्या है? अपनी H लाइन। ठीक है, ये तो है S लाइन। और जो छोटी लाइन है ना बच्चों, ये है अपनी कौन सी लाइन? L लाइन होती है। ठीक है, अब जो ये किससे मिलके बनी होती है? ये लाइनें बनी हुई है अपने पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलके। किससे? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से। अब आपको मालूम है कि एक जो प्रतिरक्षी का अणु है इसके अंदर समान रूप से अगर मैं इसको बांटूं तो 2 भागों में बट रहे हैं। मतलब एक L और एक H लाइन तो इधर आएगी और एक L और एक H लाइन इधर आएगी। अब ये दोनों जो हैं, ये दोनों बड़ी वाली लाइनें ये आपस में बच्चों देखो डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जुड़ी है। किसके द्वारा जुड़ी है? डाइसल्फाइड बंध के द्वारा। कौन जुड़ी है? एक H और एक जो L पॉलीपेप्टाइड चेन है वो आपस में किससे जुड़ी है? डाइसल्फाइड बंध के द्वारा। ठीक है, अब जो हल्की वाली जो लाइनें थी ना बच्चों, उसके अंदर 220 एमिनो अम्ल होते हैं। और जो बड़ी वाली भारी वाली लाइन थी ना H, इसके अंदर 440 क्या होते हैं? एमिनो अम्ल होते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें कि ये जो दोनों है, ये जो अणु है इसके अंदर जो दोनों अर्धांश है, इसका जो ये वाला अर्धांश है इसको हम कहते हैं बच्चों अस्थिर भाग, जबकि ये वाला जो अर्धांश है इसको हम कहते हैं स्थिर भाग। जो अस्थिर भाग है इधर बच्चों NH2 समूह जुड़ा होता है और जो स्थिर वाला भाग है इधर अपने कौन सा समूह जुड़ा होता है? COOH समूह जुड़ा हुआ होता है। देखो, जो अस्थिर भाग है ये भाग किससे क्रिया करता है? एंटीजन से क्रिया करता है, मतलब प्रतिजन से क्रिया करता है। कौन सा वाला भाग? अस्थिर भाग। और इधर क्या जुड़ा होता है? इधर जुड़ा होता है अपने NH2। इसको FAB कहते हैं। क्या कहते हैं? FAB भाग। ठीक है बच्चों, जबकि जो स्थिर वाला भाग है इधर COOH होता है। क्या होता है? COOH। और इसको क्या कहते हैं? FC वाला भाग भी कहते हैं। अब जो हमारी जो प्रतिरक्षी है इसके जो उद्गम स्थल है बच्चों, यहाँ ये वाले स्थल क्या होते हैं? ये वाले स्थल कहलाते हैं अपने हिंज कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्थल कैसे होते हैं? लचीले होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये अब जो हमारी प्रतिरक्षी है बच्चों, इस प्रतिरक्षियों के प्रकार कितने होते हैं? हमारे जो शरीर के अंदर प्रतिरक्षी है वो बच्चों 5 प्रकार की होती है। IgG, IgM, IgA, IgE, IgD। G मतलब गामा, इम्यूग्लोबिन गामा, म्यू, अल्फा, एप्सिलॉन और डेल्टा। ये 5 प्रकार की प्रतिरक्षी हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है। अब कौन सी प्रतिरक्षी क्या काम करती है हम पढ़ते हैं। देखो कि जो IgG है, ठीक है, IgG एकमात्र ऐसी प्रतिरक्षी है जो क्या करती है? जो माता के गर्भ में पल रहे शिशु के बीच में जो प्लेसेंटा होती है, प्लेसेंटा को पार करके उसके भ्रूण तक पहुंचती है। सिर्फ कौन सी प्रतिरक्षी? IgG। बाकी प्रतिरक्षियां प्लेसेंटा को पार नहीं कर पाती, लेकिन प्लेसेंटा को पार कौन कर लेती है? IgG। और जो हमारे शरीर में सीरम पाया जाता है उसके अंदर भी क्या पाई जाती है? IgG पाई जाती है। अब जब एंटीजन से क्रिया होने पर सबसे पहले कौन सी प्रतिरक्षी बनेगी? जब भी कोई प्रतिरक्षी की क्रिया एंटीजन मतलब प्रतिजन से होती है, किससे? प्रतिजन से, तो सबसे पहले बनेगी बच्चों
IgM, क्या बनेगी? सबसे पहले IgM बनेगी। अब IgM का निर्माण हो जाता है, उसके बाद बच्चों बनती है अपने IgG। क्या बनेगी? IgG। सबसे पहले तो कौन सी बन रही है? IgM, उसके बाद क्या बनेगी? IgG। अब जो माँ का जो दूध होता है, माँ के दूध में कौन सी प्रतिरक्षी पाई जाती है? केवल और केवल पाई जाती है माँ के दूध में IgA। क्या पाई जाती है? IgA। और ये जो IgA है, जो शिशु होता है, नवजात शिशु, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतिरक्षी होती है। इसके बाद है कि जो IgE है, ये बेसोफिल और जो मास्ट कोशिकाएं हैं, मतलब जो मारक कोशिकाएं हैं, मास्ट कोशिकाएं हैं, और जो बेसोफिल है उनके साथ क्रिया करती है। और जितनी भी जो एलर्जी वाली क्रियाएं होती हैं हमारे शरीर के अंदर, उसके अंदर कौन सी प्रतिरक्षी भाग लेती है बच्चों? IgE भाग लेती है। तो ये कुछ प्रतिरक्षियां हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों रक्त की। तो आपको मालूम है कि रक्त एक तरल संयोजी कोलाइडी उत्तक है, लाल रंग का होता है और हमारे संपूर्ण शरीर के अंदर परिवहन का काम भी करता है, बहुत सारे अलग और काम भी करता है, ठीक है। लेकिन रक्त के क्या है? कुछ प्रकार भी हैं। अब ये प्रकार किस आधार पे हैं कि जो हमारी क्या है कोशिकाएं होती है, उसके ऊपर कौन सा प्रतिजन, कौन सा एंटीजन पाया जा रहा है या कौन सा एंटीजन नहीं पाया जा रहा है, उसके आधार पर हमने रक्त को 4 भागों में बांटा है। कौन कौन से भागों में? A, B, AB और रक्त समूह है। इसको कहते हैं हम ABO समूहीकरण। अब जो ये रक्त है, इसको इस तरीके से बांटा किसने? इसको बांटा है कोर्लैंड स्टीनर ने। किसने बांटा है? कोर्लैंड स्टीनर नामक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने इस रक्त को 4 भागों में बांटा है। और किस आधार पर बांटा है? कि जो रक्त के अंदर RBC होती है ना, लाल रक्त कणिकाएं, उसकी सतह के ऊपर कौन सा प्रतिजन पाया जाता है? A पाया जाता है या B पाया जाता है या दोनों पाए जाते हैं या दोनों ही नहीं पाए जाते हैं? इसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर 4 भागों में बांटा है। देखो, अगर रक्त इसके ऊपर, ये जो RBC है, लाल रक्त कणिका है, इसके ऊपर अगर प्रतिजन A पाया जाता है तो वो A ब्लड ग्रुप हो गया, ठीक है। अगर प्रतिजन B पाया जाता है तो वो B ब्लड ग्रुप हो गया। अगर एंटीजन A और B दोनों पाए जाते हैं तो वो AB ब्लड ग्रुप हो गया। और यदि दोनों ही नहीं पाए जाते हैं, ना तो A है और ना ही B है, तो बच्चों उसको हम कहते हैं O ब्लड ग्रुप। बात समझ में आई? इसके अलावा एक कारक और होता है जिससे हम कहते हैं RH कारक। क्या कहते हैं? RH कारक, ठीक है। इस RH कारक की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर भी हम इन चारों रक्त समूह को पॉजिटिव, मतलब अगर RH कारक पाया जाता है तो पॉजिटिव और RH कारक नहीं पाया जाता तो नेगेटिव। हर ब्लड ग्रुप 2 रूपों में होगा, RH पॉजिटिव कारक में और RH नेगेटिव कारक में। किसकी उपस्थिति के आधार पर? RH कारक की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर। ये देखो बच्चों, ये हमारा डायग्राम है, ये हमारे रक्त समूह है, ठीक है। अब देखो, हमने लिखा है A पॉजिटिव। A पॉजिटिव का मतलब क्या है? कि जो RBC है, RBC के ऊपर कौन सा प्रतिजन है? इस रक्त की जो RBC होगी ना, उसकी सतह के ऊपर प्रतिजन तो होगा A, ठीक है। और इसके साथ में RH पॉजिटिव का मतलब है कि इसके अंदर RH फैक्टर भी पाया जाता है। बात समझ में आई? तो इसके अंदर देखो, जो हमारा A पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, इसके अंदर प्रतिजन, एंटीजन तो क्या है? A। और RH कारक है या नहीं है? तो पॉजिटिव का मतलब कि RH कारक उपस्थित है। बात समझ में आई? अब हम बात करते हैं A नेगेटिव। अब A नेगेटिव का मतलब कि इसकी जो RBC है, इसके ऊपर प्रतिजन तो A ही है, ठीक है, लेकिन RH नेगेटिव है, ये इसमें RH नहीं पाया जाता, मतलब RH कारक इसमें बच्चों अनुपस्थित है। बात समझ में आई? ऐसे ही जो B पॉजिटिव है, इसके अंदर इस ब्लड ग्रुप में कौन सा प्रतिजन है बच्चों? B है। और इसके अंदर B पॉजिटिव का मतलब RH कारक उपस्थित है, ठीक है। B नेगेटिव का मतलब एंटीजन तो इसमें B है, लेकिन इसके अंदर ये क्या है? RH कारक अनुपस्थित है,
ठीक है। आगे हम बात करें ए बी पॉजिटिव। अब ए बी पॉजिटिव का मतलब कि ये जो ब्लड ग्रुप है, इस ब्लड ग्रुप की जो आरबीसी होगी उसकी सतह के ऊपर ए बी होगा तो बच्चों बी भी होगा। दोनों एंटीजन, दोनों प्रतिजन होंगे ए बी और बी बी। अब हमने लिखा है ए बी पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब इसमें RH कारक उपस्थित है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं ए बी नेगेटिव। मतलब ए बी नेगेटिव वाला जो ब्लड ग्रुप है इसके अंदर ए प्रतिजन भी होगा और बी प्रतिजन भी होगा, लेकिन RH कारक अनुपस्थित है, एब्सेंट है, नहीं है इसके अंदर। अब हम बात करें बच्चों ब्लड ग्रुप O की, तो जो ब्लड ग्रुप O होता है ना, इसमें ना तो A होता है बच्चों और ना ही B होता है, ठीक है। अब मैं बात कर रही हूँ O पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब RH कारक उपस्थित है इसमें, ठीक है। मैं बात करूं O नेगेटिव की, तो दोनों ही एंटीजन नहीं होंगे ना, लेकिन नेगेटिव का मतलब इसमें RH कारक भी नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई क्या बच्चों? ठीक है। आगे हम बात कर रहे हैं कि ये जो चारों प्रकार के ब्लड ग्रुप थे वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कौन सा एंटीजन है, RH कारक है या नहीं है, ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अब जो ब्लड ग्रुप बच्चों ए ब्लड ग्रुप है उसके अंदर जो प्रतिजन होता है ना, उसके विपरीत प्रतिरक्षी पाई जाती है। देखो यहाँ एंटीजन ए है ना इसके अंदर ब्लड ग्रुप ए में, तो बच्चों एंटीबॉडी प्रतिरक्षी एंटीबॉडी क्या होगी? एंटीबॉडी बी होगी। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है, ये ब्लड ग्रुप भी ए है तो एंटीबॉडी क्या होगी? बी, जस्ट अपोजिट। जबकि यहाँ देखो ब्लड ग्रुप है बी, ठीक है, तो इसका मतलब बी ब्लड ग्रुप का मतलब इसमें एंटीबॉडी क्या होगी बच्चों? ए होगी, ठीक है। अब हम बात करें ब्लड ग्रुप ए बी की, तो ब्लड ग्रुप ए बी का मतलब क्या है? इसमें दोनों एंटीजन है ना, तो दोनों एंटीबॉडी नहीं होगी, ना तो ए होगी ना ही बी होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप ओ की, तो ओ के अंदर ना तो एंटीजन ए है और ना ही एंटीजन बी है। इसका मतलब इसमें एंटीबॉडी ए भी होगी और एंटीबॉडी बी भी होगी। ये देखो दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है, तो जो एंटीजन होता है उसके विपरीत एंटीबॉडी इसके अंदर पाई जाती है। क्लियर है बच्चों? अब जो एक इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो ये ब्लड ग्रुप होते हैं ना, ये ब्लड ग्रुप का जीन प्ररूप भी होता है। जीन प्ररूप कैसे मैम? कि जो एक ब्लड ग्रुप है, हम पढ़ चुके हैं पहले मेंडल के अनुसार कि एक जीन एक लक्षण के लिए 2 युग्म विकल्पी पाए जाते हैं, ठीक है। तो ए ब्लड ग्रुप का मतलब ये है कि इसके अंदर कौन सा, इसका जीन प्ररूप IA, ठीक है, IA और IA, ठीक है, या IA और I0 या नोट या खाली छोड़ दो कुछ भी, ये दोनों हो सकता है। अगर ये दोनों है इसका मतलब या तो ये वाला या ये वाला, तो कौन सा ब्लड ग्रुप है बच्चों? वो ए ब्लड ग्रुप है, ठीक है। अब मैं बात करूं बी ब्लड ग्रुप की, तो बी का मतलब या तो उसके अंदर IB होगा, ठीक है, या उसके अंदर IB और I0 वाला युग्म विकल्पी होगा, 0 नोट या आप सिर्फ I भी छोड़ सकते हो, ठीक है। मैं बात करूं ब्लड ग्रुप AB की, तो AB का मतलब इसका जीन प्ररूप होगा IA और IB, क्योंकि इसके अंदर दोनों एंटीजन है ना, तो एक तो खाली रह नहीं सकता ना, तो या तो दोनों B होते तो B होता, दोनों A, जैसे दोनों अगर I है तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप है? ये A है। अब इसमें एक तो A है और एक B है, इसका मतलब ये AB वाला ब्लड ग्रुप है। अब दोनों ही ना हो, सिर्फ I हो, तो दोनों एंटीजन नहीं है, तो बच्चों ये वाला ब्लड ग्रुप कहलाएगा अपना O ब्लड ग्रुप। ये देखो इधर O ब्लड ग्रुप के अंदर I आया ना, AB के अंदर IA भी आएगा। B के 2 रूप हो सकते हैं, या तो IB या IB और GI खाली, ठीक है। ऐसे ही A के भी 2 जीन प्ररूप हो सकते हैं, IA या IA। तो मैम हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? ये इसलिए पढ़ रहे हैं बच्चों, अगर हमें जीन प्ररूप पता है तो हम ये बता सकते हैं कि ये संतान किस ब्लड ग्रुप के माता पिता की हो सकती है, ठीक है। तो इससे पैतृक संबंधी जो मामले हैं वो सुलझाने में मदद मिलती है, ठीक है बच्चों। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इतना आप समझने की कोशिश करना, नहीं समझ आए तो एक बार वीडियो को दोबारा देखना बच्चों। ओके, थैंक यू।